बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉटेलर 315। जी फ्रेंड, आज हम आपके लिए जो कटिंग लेके आए हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं जी। वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हमें जो तीरा आगे आता है वो कैसे आना है, उसकी ज़रा वीडियो बना के तफसील के साथ बताएं। तो मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ मैं बनाऊं आप लोगों की समझ में आए, उसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ कोई चीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आए दोस्तों, ये चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे। ये देखें जी, मैंने नॉर्मल कटिंग की हुई है, ठीक है। नॉर्मल कटिंग मैंने की हुई है। ये मेरा अपना सूट है, तो मेरा तीरा जो है ना वो है 17.5 इंच, यानी कि 8.25 इंच हाफ आता है उसका, ठीक है जी। 8.25 इंच मैंने आधी इंच से एक सूत्र कम इसको फ्रंट को छोटा किया, आधी इंच से एक सूत्र कम फ्रंट को तीरे से कम छोटा किया, ठीक है। उसके बाद ये तख्ती वाली जगह जो है ये आपके सामने है जी। ये जब तैयार आएगी तो ये 15 इंच आएगी, यानी कि 2.5 इंच तीरा जितना भी मेरा उससे 2.5 इंच कम ये तख्ती वाली चीज़ जो है ये कम तैयार होगी यहाँ पे सिलाई लगने के बाद। जब ये सूट पहनूंगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फ्रंट देखें बिल्कुल कितना साफ़ है, और हर चीज़ आपको इस तफसील के साथ समझाएंगे कि आपकी समझ में आ जाएगी। ये देखें जी, ये हमने तीरा रखा है, तीरे को हमने 5 इंच चौड़ाई में रखा है, ठीक है। 3.5 इंच इस तरफ से है हमारा तीरा, और 3 इंच हमने यहाँ पे रखा है, इसको यहाँ पे 3 इंच रखा है। और ये देखें जी, ये मैंने निशान लगाया हुआ है कि जो मैंने दबा लेना है, इधर भी जो मैंने दबा लेना है वो निशान लगाया हुआ है, ठीक है। तीरे को कटिंग करके मैंने इसके ऊपर रख दिया। फिर मैं तीरे को क्या करता हूँ कि ये वाला निशान जितना मैंने दबा लेना होता है उतना मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। फिर इस तीरे को मैं ऐसे ऊपर लेके आता हूँ, इस तीरे को मैं ऐसे ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक टुक्का लगाता हूँ, एक टुक्का मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जब ये टुक्के लग जाते हैं तो फिर मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये देखिए कैसा खूबसूरत हाला और कैसा परफेक्ट। ये अभी मरला आ जाता है कि वो दोस्त ने कहा कि ये वाला तीरा आगे आए, यानी यहाँ पे ना रहे, आगे आए, ठीक है। ये बताने का आज मकसद है आपको कि मैंने उसको फ़ोन पे 2-3 मरतबा समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब तक ये प्रैक्टिकल चीज़ आपके सामने नहीं आएगी आपको इसके बारे में इल्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसके बारे में तब तक इल्म ही नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ ही नहीं आप देख रहे। आप यहाँ से लेके आप इतना बढ़ाना चाहते हैं, आप इतना बढ़ाना चाहते हैं, आप इतना बढ़ाना चाहते हैं, जितना इसको चाहें आप आगे लाना चाहते हैं, आगे आ जाता है। अगर फ्रंट को आप कहें कि तीरा बैक साइड पे फ्रंट ले जाए तो वो भी आ जाएगा। वो कैसे करना है वो आज हमने आपको बताना है। ये बताने का मकसद था कि ये मैंने कांटा थोड़ा सा लगा दिया कि ये बाजू वाली साइड है, आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ये बाजू वाली साइड है, ठीक है। अभी फ़र्ज़ करें हम यहाँ से इसको 1.5 इंची बढ़ाते हैं, 1.5 इंची, 1.5 इंची हमने यहाँ पे कर दिया और 1.5 ही हमने यहाँ पे कर दिया। ये 1.5 का निशान लगा हुआ, ठीक है। ये आपने ऐसे करके 1.5 इंची के ऊपर आपने निशान लगा देना, ऐसे मार्किंग कर ली। ये आपकी मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। ये आपकी मार्किंग हो चुकी है। अभी आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से कटिंग कर देना है। ये वाला आपने पीस को कटिंग कर देना है। अदरवाइज मैं ऐसा पहनता नहीं सूट, लेकिन उस दोस्त की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको कटिंग कर दिया है, ठीक है। अभी ये देखें, ये चीज़ इसके साथ आनी है, ऐसे ऐसे ही आनी है ना। तो अभी ये देखें, ये वाली चीज़ हमने यहाँ से पकड़ के ऐसे कर दी, इसके ऊपर रख दिया। ये वाली चीज़ जो थी यहाँ से हमने कटिंग की, ये यहाँ से हमने जो कटिंग की है, ठीक है। ये आपके सामने मैंने कटिंग की है यहाँ से, इसको हमने पकड़ के इसके ऊपर रख देना है यहाँ पे। ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है।
ये आपका तीरा बढ़ गया। अब जितना यहाँ से कटिंग करते जाएंगे उतना तीरे को आप बढ़ाता जाएंगे, तो आपका तीरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आ जाएं कि हम इसको आपको कटिंग करके भी दिखाते हैं कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये आया जी तीरा, ये हम तीरा लेके आए हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कटिंग करते हैं तो ये 5 इंची हमने रखना था, यहाँ से 5 इंची ये वाला मार्किंग रखनी थी, 5 इंची। ठीक है, अभी एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं कि आपके नशीन हो जाए। ये देखें जी, ये तीरा हमारा जो है ना यहाँ पे आ गया। अगर हम नॉर्मल तीरा की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमने कटिंग करनी थी, लेकिन अभी हमने क्या करना है, इसको हमने इसके ऊपर रखना है ऐसे, क्योंकि हमने तीरा बढ़ाना है। तीरा फ्रंट आगे आना चाहिए, तीरा फ्रंट के ऊपर। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर देना। अभी ये मरला आ जाता है कि ये वाला आप तो हाला जो है ना बड़ा हो गया, ये वाला यहाँ से और यहाँ से इतना बड़ा तो कॉलर नहीं है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर चीज़ का एक अपना तरीक़ेकार होता है कि जितना ये वाला यहाँ से ये वाला बड़ा हुआ है ना, हाला यहाँ से ऐसे बड़ा हुआ है, उतना फ्रंट से ये कटिंग भी हो गया, उतना फ्रंट से ये कटिंग भी हो गया ये वाला। ठीक है ना, तो ये देखें जी, ये मैंने कटिंग कर दी आपके सामने। ये तीरे की कटिंग मेरी ये हमारी कटिंग हो चुकी। ये हमने जो वहाँ से निकाली थी वो हमने नीचे कर दिया। इसको आपने बराबर कर लेना। अगर पहले स्टेप में आपसे ना हो तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा उसको कर सकते हैं जी। ठीक है ना। एक दोस्त ने मुझे बार बार कॉलें की कि उसने कहा जी ये वाली चीज़ यहाँ से बाहर क्यों निकलती है, हालांकि ये यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, तो ये वाली चीज़ क्यों निकलती है, ये इसकी हमें समझ ही नहीं आ रही। अगर ये वाली चीज़ ना निकले तो आपका तीरा नहीं बैठता, ये भी ज़हन में रखें, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अभी आ जाएं जी, ये हमने उसी मेथड को अप्लाई करते हुए ये देखें जी, ये हमने दबा के ऊपर इसको रख दिया, यहाँ पे भी हमने दबा के ऊपर रख दिया, ये दबा के ऊपर आ गया हमारा तीरा। अभी हम इसको ये देखें, यहाँ से भी ये बराबर है। ठीक है, अभी ये आ गया दबा इसका जी। अभी हम इसको इसके ऊपर लेके आएंगे जी। ये देखें जी, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आ गया जी, ये इसके साथ आ जाएगा और ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ये तीरा आपका आगे आ गया। ठीक है जी, ये चीज़ें होती हैं जी जो आपने देखनी होती है। ये बिल्कुल ऐसे गलाई में आ गया, बाजू की शेप बाजू की शेप आ गई। ठीक है, कॉलर की आ गई। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अगर कोई थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आए तो यहाँ से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज फ़र्क आता ही नहीं। ठीक है ना, ये देखें, ये आपके सामने आ चुका है। ये तीरा आगे लाने का बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ से काटते जाएं और तीरे को बढ़ाते जाएं, वही पीस तीरे के आगे रखते जाएं और उसको कटिंग करते जाएं। ये आपने जब भी सूट कटिंग करना है आपने इस मेथड को अप्लाई करना है और देखना है कि आपने ये कैसा प्यारा आपका सूट ये बैठा हुआ है। ठीक है, इसको लगना है कॉलर। ठीक है, ये शेप इसलिए, अगर इसको लगना होता बैन तो फिर इसकी ये वाली शेप आनी थी, फिर इसकी ये वाली शेप आनी थी, फिर यहाँ से आपने ऐसे गुलाई में आना था। ठीक है, अगर बैन लगना होता, क्योंकि लगना है इसको कॉलर है
तो कॉलर की शेप और बैन की शेप में फ़र्क होता है। ये चीज़ें आप ज़ेहन नशीन कर ले, कॉलर की शेप और बैन की शेप में फ़र्क होता है। अगर आप फ़र्क नहीं डालेंगे तो फिर वो आपको बाद में परेशान करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको हर एक चीज़ रख कर दिखा दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दबा के ऊपर है, ये भी दबा के ऊपर है। ये हाला आप चेक कर सकते हैं, वही चीज़ है जो पहले थी। ठीक है, अगर आपने ये तीरा बड़ा वाला लगाना है, चौड़ा वाला लगाना है कि ये वाला फ्रंट के ऊपर आए, तो आपने इस तरह कटिंग करनी है। ये वाला यहाँ से ऐसे बाहर को निकलेगा, ये वाली साइड ऐसे बाहर को निकलेगी, ये इधर को बाहर निकलेगी, ये इधर को बाहर निकलेगी। ये चीज़ों पर आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये देख लें आपके सामने है कि बिल्कुल परफेक्ट है। ये चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला तीरा फ्रंट में तीरा नज़र ना आए और बैक पे नज़र आए, तो आपने क्या करना होता है, इसको आपने यहीं पे एक कटिंग नहीं करना। ठीक है, इसको आपने बैक पे ले जाना है, इसी तीरे को आपने बैक में ले जाना है। तो बैक में भी रख सकते हैं, सिर्फ एक सिलाई लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका तीरा बैक और फ्रंट पे ना आए तो वो भी हो जाता है। तमाम तार वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं, वो आप अच्छे तरीके से उसको देख लें ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। ठीक है, मुख्तलिफ साजा इकराम मुख्तलिफ तरीक़ेकार से ये चीज़ें रखते हैं। तो कुछ दोस्त साथी जो है ना, यहाँ से 4 इंची रखते हैं, कुछ 4.25 रखते हैं, कुछ 5 रखते हैं। मैं 5 इंची यहाँ से रखता हूँ और ये 6.25 यहाँ से रखता हूँ। अगर कोई बारी साइज़ हो तो फिर मैं उसको 7 इंची रखता हूँ। ठीक है, अदरवाइज नीचे मैं इसको चाक को 4 इंची रखता हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसके बारे में इल्म हो जाए, तो दुआओं में याद रखा करें। और मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बनाने जा रहा हूँ कि जिससे आपके काम में ऐसा निखार पैदा हो जाएगा, कटिंग इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच से भी बालातर हो जाएगी, कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये चीज़ भी टेलरिंग की दुनिया में कटिंग के लिए इतनी आसानी हो सकती थी। पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाए हुए हैं, लेकिन पैटर्न के अलावा मैं एक ऐसी चीज़ तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे मालिक कायनात का मुझ पे बड़ा करम है, आप लोगों की दुआओं के सदक़े में। तो ऑल वर्ल्ड दुनिया में ऐसी चीज़ आज़ाद इससे पहले नहीं हुई होगी जो इस वक्त मालिक ने मेरे ज़हन में डाली है, जो मैं आपके लिए तैयार करवाने जा रहा हूँ। कटिंग में इतनी आसानी और इतनी नफासत और इतनी, यानी कि कह लें कि जिसको कटिंग नहीं भी आती ना, वो भी उस चीज़ से घर बैठे आराम से और बेखौफ होकर कटिंग कर सकता है कि मैं टेलर मास्टर हूँ, मैं कटिंग कर सकता हूँ, हर साइज़ पे कटिंग कर सकता हूँ। हर एक शेप जो है ना, चाहे वो बाजू की शेप है, चाहे वो कमर की शेप है, चाहे वो क्या नाम है गले की शेप है, चाहे आर्मोल की शेप है, हर एक शेप उसमें दे दी गई है। और परफेक्ट तरीके से सिर्फ आपने करना क्या है कि मेरी वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखना है। जब मैं उसको लॉन्च करूँगा तो आप घर बैठे इंशाल्लाह बगैर किसी के पास साल ज़ाया किए हुए आप कटिंग सीख सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें, तो दुआएं करें जी कि वो चीज़ जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए, लॉन्च हो, ताकि हम लोग उसको आप तक पहुंचा सकें। और ये भी ज़हन में रखें कि हमारा कोई एजेंट नहीं है, हमारा कोई भी एजेंट नहीं है। किसी शॉप से आके अगर आप कोई चीज़ हमारी ले रहे हैं तो वो 2 नंबर है और जाली है। मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मेरा नंबर लिखा होता है, मेरा नाम होता है लाहौर टेलर 315। ठीक है, बहुत सारे कॉपीराइट जो है चोर वो कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन वो मुंह के बल गिर जाते हैं। लेकिन कभी भी हकीकत के ऊपर जो है ना, हम लोग वो नहीं बना सकते, क्योंकि असली चीज़ होती है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी चीज़ आपने मंगवानी है वो मेरे से ही रब्ता करना है। ये अरफान भाई हैं हमारे फैसलाबाद वाले, सजील भाई हैं, तो
अदरवाइज हमने किसी भी दुकानदार को अपनी आइटम्स कोई नहीं दी। ठीक है, मंसूर भाई को एक हमने आइटम दी हुई है तो वो ही सिर्फ दी है, अदरवाइज नहीं दी। तो दो साथियों से दरख्वास्त है कि जो चीज़ मंगवानी है इसके ऊपर जो फ़ोन नंबर लिखा हो आपने उसी के ऊपर रब्ता करना है। दुआ में याद रखें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये एल स्केल और चपटी होती है लकड़ी की, तो हमारे कुछ पैटर्न होते हैं तो उनके ऊपर हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, उनके ऊपर हमारे नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला नंबर है, ठीक है, उसके बाद हमने 2 नंबर करवा दिए थे, अभी 3 नंबर करवा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए ये आसानियाँ पैदा हों। ठीक है, अगर जिस दोस्त ने भी ऑनलाइन मंगवाना हो वो फ़ोन पर रब्ता करे। कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता किया करें, कॉल मत किया करें। अगर व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिप्लाई नहीं आता तो फिर आपने कॉल करनी है, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप के ऊपर ही आएँ। और ये भी दोस्त साथी एहतियात किया करें कि कुछ दोस्त कहते हैं कि जी हम पैसे बाद में देंगे जब हमारे हाथ में आ जाएगा पार्सल। हम लोग ऐसा काम नहीं करते, हम कैश ऑन डिलीवरी का काम नहीं करते। आपने पहले पैसे भेज के हमें स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है, फिर आपका पार्सल आना होता है। तो बहसबाजी मत किया करें। अगर आपने मंगवाना हो तो आपने ये नहीं कहना कि जी जब पार्सल आएगा उस वक्त पैसे दे देंगे। पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान के हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर सूबे में ये पैटर्न जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तक कोई एक बंदा खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि भाई साहब को हमने ऑर्डर दिया था वो नहीं पहुंचा। अगर किसी का ऑर्डर रह गया, नहीं पहुंच सका कि पहुंचा किसी एक बंदे का, तो वो अपने प्रूफ के साथ वो हमें सेंड करे, हम दोबारा उसको सेंड करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऐसा अभी तक नहीं आई कोई जब से हम काम कर रहे हैं कि जी हमारा ऑर्डर नहीं पहुंचा। दो में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।